माय नेम इज संदीप। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.5 का प्रश्न नंबर 3। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बाई डी है। तो यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों देखिए, इसमें हमको निराकरण यानी करना है। पाई क्या है, अपरिमेय है, तो सी बाई डी। तो दोस्तों पहले देख लेते हैं दिया क्या है। क्या दिया है, पाई बराबर क्या दिया है दोस्तों, सी बाई डी। तो इसमें दोस्तों जो सी है, सी क्या है, परिधि है, और डी क्या है दोस्तों, व्यास है, यही है। तो हम एक वृत्त बनाते हैं। सबसे पहले क्या, एक वृत्त बना लेते हैं दोस्तों। देखिए इस तरह से एक वृत्त बना लिए। तो यहाँ पे वृत्त का केंद्र होता है, यही हमारी व्यास हो गई। व्यास कहाँ है, क्या है, डी है, यानी 2r। व्यास क्या है, डी है। तो परिधि हमारा क्या है, सी। परिधि या जो है सी, इसको दोस्तों यदि हम नापेंगे इंची टेप से या फिर किसी धागे से इसको नापेंगे, तो मान लेते हैं हमारा कुछ मान इस प्रकार से आता है इसका। यानी यहाँ से नापना स्टार्ट किए, इसको जब नापेंगे तो मान लेते हैं हमारा जो मान आता है इसका क्या आता है, 15.2478782 इस तरह से सेमी में आ जाता है। तो दोस्तों यह एक जो मान है क्या है, अपरिमेय मान है। यानी जो सी परिधि है, परिधि का मान क्या है दोस्तों, अपरिमेय है। तो दोस्तों हम इतना बड़ा न लिख के हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं। इसका मान लगभग क्या हो जाता है, एग्जैक्ट मान 15 ले लेते हैं, ताकि हम जो क्वेश्चन को हल करें तो आसानी से हो जाए। तो लगभग 15 लिख, सबको हटा के। तो दोस्तों अभी हमने देखा क्या कि जो परिधि है सी, परिधि क्या है सी, सी क्या है दोस्तों, अपरिमेय। सी को जब मापेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। यदि दोस्तों सी अपरिमेय हुआ तो डी भी अपरिमेय हो जाएगा। यदि इधर ऊपर सी अपरिमेय है तो यह पूरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। और हमें पहले से ही पता है कि पाई क्या होता है दोस्तों, पहले से पता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों हालांकि यह क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में तो नहीं पूछेगा, इतना तो तय है, फिर भी बता देते हैं। तो इसके लिए दोस्तों कुछ पॉइंट हम चाहे तो लिखा सकते हैं, आप लोग लिख लीजिए, पेपर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकते हैं, कोई अंतर विरोध नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या C या D या फिर दोनों अपरिमेय है। ठीक है दोस्तों, यदि यह अपरिमेय होगा तो यह भी अपरिमेय हो जाएगा। ठीक, हाँ ठीक। फिर और हमें पता है पहले से हमें पता है दोस्तों, यह जो पाई है पहले से ही पता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पहले से ही हमको पता है। तो इस कथन कथन कह सकते हैं या फिर तथ्य या फिर प्रश्न कुछ भी में कोई अंतर विरोध नहीं होगा, यही हमको बताना था कि इसमें कोई अंतर विरोध होगा कि नहीं। तो इसमें कोई भी अंतर विरोध नहीं होगा, क्योंकि यह भी क्या हो गया, अपरिमेय, और यह भी क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं कॉपी पेन पे बता देता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए, यानी प्रदर्शित करना है 9.3 को किस पे दोस्तों, संख्या रेखा पे। तो इसको देखिए हम कर लेते हैं। तो कितना है 9.3। तो दोस्तों सबसे पहले हम 9.3 सेमी का एक रेखा खींच देते हैं। कितने सेमी का दोस्तों, 9.3 सेमी का। तो देखिए 9 यहाँ है, यहाँ से 3 पॉइंट ले लेंगे तो ये यहाँ यहीं पे मिलेगा। ठीक, एक रेखा खींच दी है दोस्तों, कितने सेमी का, 9.3 सेमी का। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख देते हैं कुछ इस प्रकार से, क्या, माना क्या, ए बी एक रेखा हमने खींचा कितने सेमी का दोस्तों, 9.3 सेमी का। फिर इसके बाद तुरंत बी सी, यानी बिंदु बी यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
फिर बी से सी दोस्तों हम कितना बढ़ाएंगे, 1 सेमी बढ़ाएंगे, सदैव कितना, 1 सेमी ही बढ़ाएंगे। यानी यहाँ से यहाँ अब नाप लेते हैं कितना दोस्तों, 1 सेमी। तो देखिए 1 सेमी हमारा हो जाएगा, ठीक, ये यहाँ तक हो गया 1 सेमी, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, यानी ओ कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, ए सी बाई 2 करके, क्या, ए सी बाई 2 करके। तो यहाँ पे बिंदु सी मिला है, यह कितना दोस्तों, 1 सेमी है, और यह कितना है, 9.3 सेमी। तो ए सी टोटल कितना हो गया दोस्तों, यहाँ से ए और सी 9 यहाँ है, और कितना, 1 यहाँ, कितना हो जाएगा, 10.3 हो जाएगा। यानी दोस्तों ओ बराबर क्या हो जाएगा, 10.3/2। इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 5 10, फिर दशमलव उतर जाएगा, फिर 2 1 कम 2, फिर कितना हो जाएगा, 2 5 10, यानी 5.15 आ जाएगा। तो 5.15 आ गया मध्य बिंदु ओ। तो हम 5.15 का टिक लगा लेते हैं नाप के यहीं से, यानी इसका अर्धक जो आया है हमारा लगभग कहाँ आएगा दोस्तों, यहीं पे आएगा, 5.1 यहीं पे आएगा, ठीक। तो हम इसका अर्धक ज्ञात कर लिए। यह हमारा क्या है, मध्य बिंदु क्या है दोस्तों, ओ मिल गया, मध्य बिंदु क्या मिल गया, ओ मिल गया। अब हम क्या करते हैं, मध्य बिंदु ओ से एक चाप काटते हैं, यानी अर्धवृत्त एक बनाते हैं बिंदु ए और सी को लेकर। तो देखिए बिंदु ए, ठीक, फिर यहाँ पे भी देख लेते हैं बिंदु सी, ठीक है। तो हम एक बनाते हैं अर्धवृत्त, इस तरह से बना लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बिंदु बी हमको दिख रहा है, क्या, बिंदु बी। अब हम क्या करते हैं, बिंदु बी पे 90 अंश का कोण बना लेते हैं, या तो आप चांदे से बना सकते हैं, या तो आप सीधे ही नाप सकते हैं। तो बिंदु बी पे हम जब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, हाँ ठीक है। तो बिंदु बी पे जो मान लेते हैं यहाँ पे जो कट रहा है, रेखा कट रहा है यहाँ पे दोस्तों, तो मान लेते हैं यहाँ पे कट रहा है कोई रेखा यन, क्या है, यन है। और बिंदु बी से यन के बीच की दूरी ही क्या है दोस्तों, √9.3 है। तो इसी को हमको संख्या रेखा पे क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो दोस्तों हम इस लाइन को कुछ और बढ़ा सकते हैं, इसी लाइन को हम अपने हिसाब से डॉट 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 करके और आगे तक भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इस तरह से हम दोस्तों क्या करते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं। फिर जो बिंदु बी से यन के बीच की दूरी जो आई है दोस्तों, इसी का चाप अगर हम लगाएंगे कुछ इस तरह से, तो एक चाप ऐसे लगेगा। तो इसको हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये ऐसे, ठीक। अब यहीं पे मान लेते हैं क्या है, बिंदु यन है। जो बिंदु यन है यहाँ पे मान लेते हैं यम आ गया, ठीक। बिंदु बी से बिंदु यम के बीच की दूरी ही दोस्तों क्या है, बिंदु बी से बिंदु यम के बीच की दूरी ही दोस्तों क्या है, √9.3 सेमी है। ऐसे ही हम दोस्तों संख्या रेखा पे क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। यही हमारा हो गया राइट आंसर। तो दोस्तों इसमें करना कुछ नहीं है, बेसिक सा है, एकदम छोटा सा। बस सबसे पहले हम ए बी एक रेखा खींचेंगे, कितने सेमी का, 9.3 सेमी का, जितना दिया रहेगा उतना सेमी का खींच लेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों बी सी 1 सेमी बढ़ाएंगे, बी और सी 1 सेमी बढ़ा लेंगे। फिर हम मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे, मध्य बिंदु यानी ए सी बाई 2 करके। तो ए से बी और फिर सी 1 सेमी, इसको जोड़ देंगे 10.3 होगा, 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 15.15। तो लगभग 5.1 पे आप लोग टिक लगा लीजिएगा। इसका मध्य बिंदु मिल गया, तो इस पे एक चाप अर्ध चाप बना देंगे, अर्धवृत्त कह सकते हैं, ठीक। फिर बिंदु बी पे 90 अंश का कोण बना देंगे। तो बिंदु बी पे जो 90 अंश का कोण बनाएंगे, जो इस रेखा पे जहाँ को प्रतिच्छेदित करेगी वहीं पे हमारा क्या मिलेगा, यन मिलेगा। और बिंदु बी से यन के बीच की दूरी ही दोस्तों क्या हो जाएगी, √9.3 हो जाएगी। तो इसी को हम दोस्तों कुछ इस तरह से डॉट 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 करके आगे तक बढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर कह दे दोस्तों कि सिद्ध करिए, तो हम सिद्ध भी कर सकते हैं, k² बराबर L² प्लस A², पाइथागोरियन ट्रिक द्वारा दोस्तों। इसको हम अगले चैप्टर में करवाए भी हैं, अगर आपको देखना होगा तो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से जाके देख सकते हैं, प्रूफ करने के लिए, यदि सिद्ध करने के लिए एग्जाम में आ गया तो। लेकिन इसमें सिद्ध करने के लिए नहीं कहा है, तो हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं वापस अपने बोर्ड पे आकर क्वेश्चन को।
तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। क्या दोस्तों, परिमेयीकरण सबसे आसान है परिमेयीकरण। देखिए कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 1/√7। क्या है दोस्तों, 1/√7। तो हम दोस्तों हर में देखते हैं केवल एक पद है, केवल एक ही पद है, क्या, √7। दोस्तों जब केवल एक ही पद रहे तो हमको करना कुछ नहीं है, जो पद दिया रहता है उसी को अंश और हर में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, यानी √7/√7। कब, जब एक पद रहेगा तब। तो दोस्तों गुणा करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √7 बट्टे इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √7 के स्क्वायर लिख सकते हैं। जब स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, यानी हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों, केवल 7 मिल जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं दोस्तों सेकेंड सवाल क्या है। सेकेंड हमारा सवाल है 1/√7 माइनस 1/√7 - अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, हर में क्या है, दो पद दिया है, क्या, √7 और -√6। तो दोस्तों जब इस टाइप का सवाल मिले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसमें भी हर का परिमेयीकरण यानी इसका भी गुणा करेंगे। तो हम ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पे क्या है, माइनस का चिन्ह है। तो हम जब परिमेयीकरण करेंगे यानी हर और अंश में गुणा करेंगे तो हम चिन्ह क्या लिख देंगे, प्लस का लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस का है। तो देखिए ऐसे होगा, √7 प्लस √6 बटे क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6। ठीक है। अब हर का हर में गुणा कर देते हैं और अंश का अंश में। तो करिए गुणा, ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सेम वैसे ही रहेगा, √7 प्लस √6 बटे यह क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में मिल गया √7 माइनस √6 और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिल गया दोस्तों, √7 प्लस √6 मिल गया कि नहीं। तो देखिए कुछ पीछे याद आया, कुछ यह सूत्र दिख रहा है, किसका सूत्र दिख रहा है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी किसका सूत्र है, a² माइनस b² का सूत्र है। देखिए हम लिख देते हैं क्या, a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यह किसका सूत्र है दोस्तों, यह है a² माइनस b² का सूत्र है। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी दिख रहा है। काफी गर्मी है तो दिख रहा है, तो हम सूत्र के हिसाब से इसको कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर वाला सेम वैसे ही रहेगा, √7 प्लस √6 बटे स्क्वायर हो जाएगा a² यानी √7 है एक मान, तो क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर फिर माइनस √6 का स्क्वायर। इसी तरह से फिर और बढ़ाते हैं इसको, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह दोनों क्या है, अलग अलग है। तो इसको सेम लिख देते हैं, √7 प्लस √6 बटे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, इसका करेंगे तो 6, यानी 7 माइनस 6 तो क्या बचेगा, 7 माइनस 6 हो गया, 7 में से 6 घटा देंगे तो 1, किसी भी संख्या के बटे 1 का मतलब कुछ नहीं, यानी क्या आ गया दोस्तों, √7 प्लस √6। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्या, √7 प्लस √6। ठीक है। फिर देख लेते हैं सवाल नंबर 3। तो देख लेते हैं तीसरा सवाल में क्या है, 1/√5 प्लस √2। इस बार देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया है, प्लस आ गया है। अभी हम दूसरा वाला सवाल लगाए थे वहाँ पे क्या था, माइनस था। जब माइनस था तो हम लोग प्लस के साथ गुणा किए थे, इस बार प्लस है तो किसके साथ गुणा करेंगे, माइनस के साथ। तो सेम प्रक्रिया करना है, केवल चिन्ह को क्या करना है, चेंज करना है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 5 माइनस √2 बटे √5 माइनस √2, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा करते हैं। ठीक है, तो गुणा करेंगे ऊपर तो यह क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2, सेम कोनो दिक्कत नहीं, एक का मल्टीप्लाई होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। फिर देखिए इसको अलग अलग ब्रैकेट में दिख रहा है, अलग अलग ब्रैकेट में दिख रहा है, लिख सकते हैं, एक बार लिख देते हैं, √5 प्लस √2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में √5 माइनस √2। अभी दोस्तों इसके लिए हम सूत्र बताए हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो किसका सूत्र होता है, वर्गांतर का, a² माइनस b²। ठीक है, क्या होता है, a² माइनस
बी स्क्वायर। तो हम लोग इसको देखो इस तरह से कर सकते हैं, √5 माइनस √2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। फिर देखो ए स्क्वायर, ए का मान क्या है दोस्तों, √5, यानी √5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर हमको क्या मिल जाएगा, 5 मिलेगा। फिर माइनस आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा। अब √2 का स्क्वायर केवल क्या मिल जाएगा, 2 मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 बटे 5 में से 2 घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, 3। यानी हमारा जो आंसर आया दोस्तों क्या आया, √5 माइनस √2 बटे 3, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। फिर देख लेते हैं 4 नंबर का सवाल क्या है। सवाल है 1/√7, 1/√7 माइनस 2, इस तरह से सवाल है। तो इसमें भी हमको हर का ही परिमेयीकरण करना है, तो कर लेते हैं, बस चिन्ह को चेंज कर देते हैं, माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो लिख देते हैं क्या, √7 प्लस 2 बटे √7 प्लस 2 लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। देखो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √7 प्लस 2, ऊपर का वैसे ही रहेगा, नीचे का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, √7 माइनस 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में √7 प्लस 2, इस तरह से हो जाएगा, जी हाँ। फिर देखिए क्या होगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी वाला सूत्र मिल गया। तो ऊपर का सेम लिख देते हैं, √7 प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 हो जाएगा। तो इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √7 प्लस 2 बटे 7 में से 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 3। क्या हमारा आंसर आया, √7 प्लस 2 बटे 3, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यह चैप्टर द एंड होता है। यदि दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हुआ तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, धन्यवाद।